हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम है और ज़्यादातर सारे ही लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि कॉकटेल के चिक्स अंडे से निकलने के 8-10 दिन तक सर्वाइव करते हैं या 2-4 दिन तक सर्वाइव करते हैं और मोर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से वो मोर्टिलिटी का शिकार होते हैं। पहली चीज़ तो डाइट आती है और दूसरी चीज़ होती है जिस बॉक्स में वो ब्रीड कर रहे हैं, जिस बॉक्स में वो पल रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर आपने किस तरह से उसको सफाई का ध्यान रखा है या और भी दूसरी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको अपने कॉकटेल के चिक्स को मरने से बचाना है। कोशिश आपकी हाथ में है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर 4 बच्चे हैं और मैंने तकरीबन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी प्रोग्रेस दिखाई थी कॉकटेल की। तो जिसमें मैंने ये बताया था कि एक बॉक्स में 5 बच्चे निकले हैं, 4 वाइट सीरीज़ के हैं और एक नॉर्मल का है। तो ये 4 बच्चे जो थे मैंने इनके पास छोड़े और नॉर्मल का मैंने एक फ़र्स्ट टाइम जो ब्रीड कर रहा था उसके पास रखा। तो अच्छा, अब आप इसके अंदर ये नोट करें कि ये बॉक्स है, ठीक है। इसके बैक साइड जो है बिल्कुल ओपन है, मतलब ओपन मीन्स ये समझ लीजिए कि ये जाली जो रखी है ये जाली में लगा देता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स को बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। तो ये जाली लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो सामने होल दिख रहा है इनका इन आउट का, तो ये इससे क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब अगर आप इस बॉक्स को लगा देते हैं, अब मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं और ये 4 बच्चे जब इसके अंदर पॉटी करेंगे तो इन पॉटी की वजह से इस बॉक्स के अंदर गैसेस बनेंगे, बहुत सारे गैसेस उठेंगे, जिसकी वजह से उनका दम घुटने से भी मोर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब गैसेस बनेंगे तो पेरेंट्स जब इसके अंदर आएंगे फीड करवाने के लिए, तो वो उस गैसेस की बदबू से, गैसेस के इफ़ेक्ट से आधा पेट खिलाएंगे, कुछ को खिलाएंगे, कुछ को नहीं खिलाएंगे और भाग जाएंगे। तो बच्चा 2 तरह से शिकार हो गया, पहला तो गैसेस से, दूसरा आधे पेट से। तीसरा जो शिकार होता है उसकी भी मैं वजह बताऊंगा अभी आपको। तो क्या करें आप कि इसमें ये जो नेट है इसे आप, अच्छा, मैं 11 महीने तक इस नेट को लगाए रखता हूँ। सिर्फ 1 महीना जो हैवी सर्दी का होता है उस टाइम पैक कर देता हूँ बिल्कुल। बाकी 11 महीने मेरे पास ये नेट एकदम लगी रहती है। और आप देखेंगे मेरे पास ये केजेस में जितने भी केजेस हैं इन सब में नेट लगा रखी है। इसको मैंने थोड़ा खोल रखा है क्योंकि ऊपर से है। इसमें मैंने नेट लगा रखी है, ये देखें आप, इसमें मैंने नेट लगा रखी है। ओवरऑल जितना भी आप मेरा सेटअप देखेंगे आपको सब में नेट दिखेगी। मतलब मैं किसी को भी पैक नहीं करता हूँ, बिल्कुल पैक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक हैबिचुअल हो चुके हैं मेरे बर्ड्स कि मतलब अब अगर जैसे मैं सामने आ भी जाता हूँ तो उन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, भागते नहीं हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। तो इससे एक फ्रेंडली माहौल भी बन जाता है। अच्छा, तो आपने पहली चीज़ के नेट लगाना है कि जिससे ये क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। दूसरा ये कि अगर इसके अंदर पॉटी बहुत सारा इकट्ठा होता है ये, तो उसे रहने दें, ज़्यादा साफ़ ना करें, एकदम स्लिपरी ना करें, चिकना एकदम बिल्कुल क्लीन ना रखें जिससे वो स्लिप ना हो। उसके अंदर आप अपना बुरादा जो है वो डालते रहें। और ये पाउडर जो होता है अपना मैट्रिक्स में डालता हूँ, एक पाउडर डालता हूँ, बताऊँगा वो, तो वो डालते रहें आप। तो उससे गैसेस नहीं बनेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे बच्चे। अच्छा, ये हो गया एक टॉपिक। अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पे आता हूँ। 2 चीज़ें हो गई आपके सामने, एक तो इसके अंदर गैसेस, दूसरा ये नेट। तीसरी जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, उसकी गलती की वजह से भी बच्चों की मोर्टिलिटी होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी सेटअप को देख रहा था तो मैंने ये देखा कि उनके सेटअप में तकरीबन ये मान के चलिए कि 90% वो अपने बर्ड्स को कंगनी के ऊपर पालते हैं, मिक्स सीड के ऊपर पालते हैं। और मिक्स सीड के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उनका सोचना होगा ज़्यादातर लोग जो भी पाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ एकदम गलत है। पहली चीज़, जब आप अगर कॉकटेल लें तो आप लेने से पहले ये पूछ लें कि आपने अपने कॉकटेल को किस चीज़ के ऊपर पाला है। सॉफ्ट फूड पे अगर पला हुआ है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके रख लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड का पला हुआ बर्ड्स अपने बच्चों को भी वैसे ही सॉफ्ट फूड खिलाता है, जो वो खुद खाता है वही वो बच्चों को खिलाता है। और अगर वो कंगनी पे पला हुआ है तो आप कोशिश ये करें कि 2-3 महीने तक उसे सॉफ्ट फूड पे लाने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, मेरे ये नोट करें आप, ये मेरे सारे पट्टे अभी तैयार हो रहे हैं, होम ब्रीड है सारे। ये मैं टोटल सॉफ्ट फूड पे रखता हूँ। ये देखें आप, कंगनी का क्या आलम है। ये कंगनी का आलम ये है कि मैं अभी कंगनी इनको सिर्फ स्टार्टर के बेस पे दूंगा, सिर्फ स्टार्टर की तरह यूज़ करूँगा कंगनी को, कि जब कुछ ना हो तो चलो वो खा लें। अच्छा, सॉफ्ट फूड के खाने के बाद देखें आप इनकी ग्रोथ। आप सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, ये 4-4 महीने के हैं तकरीबन।
इन सब की भी मैंने अपडेट डालते रहा हूँ, मैं बराबर शॉर्ट वीडियोस भी डालता रहा हूँ। ये सारी होम ब्रीड के हैं, है ना, और ये अभी कुछ दिन पहले का। तो आपने करना ये है कि आप अपने पेरेंट्स को, जो कॉकटेल आप रख रहे हैं जिनसे आपको ब्रीड लेना है, उनको आप टोटल सॉफ्ट फूड पिलाएं। अब ये सॉफ्ट फूड है, इस सॉफ्ट फूड के अंदर 4 से 5 चीज़ें मिलाई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलाई हैं मैंने, ठीक है। इसके अंदर चना है, चने का टूटी है, गेहूं है, ज्वार है, और गेहूं है, वो अपना सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन है। अच्छा, सोयाबीन इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों का वेट गेन हो सके, वज़न बढ़ सके। गेहूं खुराक के लिए अच्छा होता है क्योंकि आप हम भी खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंग जो है ज़्यादा ना डालें, अगर आप 10 से 15 किलो ये बना रहे हैं सॉफ्ट फूड, तो इसके अंदर 1 किलो मूंग डाल दें आप, और 5 किलो के आसपास आप चना या चने की टूटी डाल दें। 7 किलो आप गेहूं ले लें, और आधा किलो आप ज्वार ले लें। अच्छा, इसमें जो नहीं डालना है वो सबसे मेन चीज़ है, बाजरा बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इस वक्त बाजरा, ये समझ लीजिए अगर जैसे मौसम गर्मी का है, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। इस वक्त जो हमारे इधर का टेम्परेचर चल रहा है, ये देखें आप, ये टेम्परेचर है मेरे शेड का, ठीक है। मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बर्ड्स को, क्योंकि उनको मैं डाइट उस तरह से देता हूँ। तो आप बाजरा इसलिए ना डालें, बाजरे के खाने की वजह से जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, उनके अंदर मोशन की शिकायत हो जाती है, वो उनकी वैन गीली रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसके अंदर कटी हुई मक्का बिल्कुल ना डालें। कटी हुई मक्का डालने से क्या होता है कि ये जो कटी हुई मक्का होती है एकदम सूखी होती है, अगर आप 24 घंटे भी इसको भिगा देंगे तो होता ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जो छोटे चिक होते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी कटी मक्का का यूज़ ना करें और बाजरे का यूज़ ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक आती है आपकी जई या जौ, वो भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसके जो किरचे होते हैं वो खुदा न खास्ता चले जाए तो उससे भी बच्चे की मॉर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, लोग काफ़ी सारी चीज़ों में ये कहते हैं कि आप उन्हें सनफ्लावर सीड ना खिलाएं। तो भाई, परिंदे में ऊपर वाले ने ये एक तासीर रखी है कि वो सॉफ्ट फूड के साथ साथ अगर जैसे आप उसे सनफ्लावर देते हैं तो सनफ्लावर का छिलका कभी भी नहीं खिलाता है, सनफ्लावर के छिलके को तोड़ लेता है, उसके बाद उसके अंदर जो बड़ा मुलायम सा एक सीड निकलता है वो खिलाता है। आप खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं क्योंकि वो हीट पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत खिलाएं क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा, मैं अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन कम देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ देता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ और कि सुबह के टाइम में मैं अपने बर्ड्स को 11 महीने, जब तक वो बच्चे उनके पास हैं, जिन जिन पेरेंट्स के पास बच्चे हैं, उनको मैं 11 महीने तक एक ब्रेड देता हूँ, मतलब डेली देता हूँ, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का हो या बारिश का हो, मैं बराबर देता हूँ उन्हें, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मैं देता हूँ, और ये चीज़ें जो है मैं आपको बताई, पहली गैस की, दूसरा आपको बताया नेट का, तीसरा मैंने आपको बताया क्या बाजरा जो है वो नहीं देना है अपन को, और बाजरा, और एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, क्या बताया था यार मैंने, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्या बताया था मैंने भाई, बाजरा, और आपको खैर आप देख लेना रिवाइज करके कि क्या बोला था मैंने। तो बस मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो आपके जो चिक्स की मॉर्टिलिटी है वो नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। और इनकी हेल्थ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखें, ये 4 चिक्स हैं, ये चिक्स अभी बाहर निकल के आए हैं मेरे पास। अच्छा, इसमें ये देखें आप, इनको मैं चावल भी देता हूँ। चावल देने की वजह ये, अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो और बता दूँ मैं आपको कि ये जो चावल दिए हैं मैंने, तकरीबन 10 दिन के बच्चा जब हो जाता है उसके बाद से आप बच्चों को चावल देना शुरू कर सकते हैं, पेरेंट्स को। 10 दिन से पहले के बच्चे को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि चावल जो है एक ये समझ लीजिए अगर पेरेंट्स खाता है तो वो खिलाने के बाद चावल जो है उन बच्चों के मुंह पे और नाक के ऊपर चिपक जाता है, जिससे भी मॉर्टिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये हुआ है और होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ना दें आप। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी कि आप अपने चिक्स को किस तरह से बचा सकते हैं, और कैसा लगा आपको वीडियो मेरा, और देख के मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पे और पूछना है। जितना भी मुझे मालूम है मैं बताऊंगा। और भाईजान सब्सक्राइब कर दीजिए भाईजान। हाँ, अरे हाँ, भोपाली हूँ मैं, भोपाली परिंदे, भोपाली बर्ड्स, भोपाली हाउस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा मोनेटाइज करने के लिए इससे थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए भाई,
है ना। तो ये मैं और वीडियोस लेकर आता रहूँगा आपको, और बताऊँगा कि किस तरह से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ और क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे इससे, वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा। तो देखते रहें मेरे चैनल को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।